गाइस, कैसे हो आप लोग। ये है मेरा गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, पूरी तरीके से वर्किंग है। इसको मैंने इंटीग्रेट किया अपने एप्पल होम किट के साथ। तो आप देख सकते हो, यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसको, और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा अभी पूरी तरीके से। इसको ऑफ भी कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे ऑफ कर दिया मैंने। एक और चीज़ जो मैंने बताई थी आप लोग को, वो था टीपी लिंक का कैमरा जो मैंने इंटीग्रेट किया इसके साथ। इसका मेन फ़ायदा है कि मैं आप एप्पल होम किट सिक्योर वीडियो को भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग फीचर्स और है। दूसरा मुझे अच्छा फीचर लगता है वो है मेरा एप्पल होम टीवी, एप्पल टीवी के साथ कनेक्ट किया हुआ है मैंने। और यहाँ पे दिखेगा, सॉरी माय बैड, यहाँ पे देख सकते हो। अब कुछ ही सेकंड में वहाँ पे नीचे लाइव लिख के आ जाएगा, लाइव के लिविंग कैमरा के बाजू में। एक ही सेकंड, कपल ऑफ सेकंड्स में भी, और देखो लाइव आ गया। और वो रहा मेरा कैमरा वहाँ पे, सॉरी वहाँ पे मेरा कैमरा, उस कैमरे का फीड वहाँ पे दिख रहा है आपको, जो एंगल दिख रहा है। ये पूरा का पूरा सेटअप किया था मैंने अपने रास्पबेरी पाई के साथ। आज मैं इसको मैंने कैसे सेटअप किया, क्या किया, उसका पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा। एक ही सेकंड के बाद मैं आपको इसके नेक्स्ट। ओके गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसे कि मैं बता रहा था कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें ऑप्शनल है, कुछ कुछ चीज़ें आपको अगर चाहिए होगा, आपके अगर इश्यूज आते हैं तो आपको ये रिक्वायरमेंट होगी। बट कुछ भी और चालू करने से पहले मेरे सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ वहाँ तक पहुँचा दो, उतनी ही रिक्वेस्ट है। और फिर चालू करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि मैंने कैसे सेटअप किया हुआ पूरा का पूरा रास्पबेरी, तो इसमें प्रॉपर मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक्टिव कूलर फैन इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे इसके स्क्रूज है, जैसे यहाँ पे हो चुके इंटरलॉक। इसका फ़ैन कनेक्टर यहाँ पे है, पावर सप्लाई, माइक्रो HDMI और SD कार्ड का स्लॉट यहाँ पे, और पावर बटन भी यहीं पे ये रहा। तो बाकी तो ये रास्पबेरी पाई बहुत इजीली इंस्टॉल होगा कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ इशू नहीं आया, सीधा सीधा यहाँ पे होगा। इसमें यहाँ पे एक फ़ैन हुआ करता था, वो मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि हमने एक्टिव कूलर वाला फ़ैन ऑर्डर जो किया हुआ था, जिसके अंदर ज़्यादा हीट सिंक है, प्रॉपर तरीके से कूल डाउन करता है। तो इसके लिए फिर मैंने ये वाला इंस्टॉल किया कि इसको क्लोज़ करना बहुत ईजी है, बस खाली ऐसे कर दिया, ख़त्म, केस कम्प्लीटली क्लोज़ हो गया। फिर ये रहा 64 गिग का मैंने एक माइक्रो SD कार्ड लिया था ये प्रोजेक्ट के लिए। बट ये तो मैंने जान के लिया था कि जानना था मुझे कि कैसे क्या होगा। इसके ऊपर मैंने मेरा सारा इंटीग्रेशन कर रखा है, तो इस वीडियो में मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। इंस्टेड मैं यूज़ करूँगा ये थंब ड्राइव पेन ड्राइव, जिसको जैसे बोलना है, USB। तो बेयर मिनिमम मैं आपको रिकमेंड करूँगा 16 गिग, इससे नीचे ना जाइए। 8 गिग भी चल जाएगा, बट 16 गिग बेयर मिनिमम मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं और बार बार फॉर्मेट नहीं करना है, तो 16 गिग तो बेयर मिनिमम। तो ये हो गया। फिर मैं ये हब यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मैक के अंदर USB का पोर्ट नहीं है, तो ये हब विद USB Type-C, और इसी के अंदर माइक्रो SD का स्लॉट भी था, तो मैंने इसको इसी के साथ पूरा किया हुआ था। फिर है हमारे पास वायरलेस माउस। ये वायरलेस माउस इसके लिए मैं यूज़ कर रहा था क्योंकि जब मैंने पहली बार USB यूज़ की थी तो मुझे एक इशू आया था, वो मैं आगे जब इसको पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और HDMI, माइक्रो HDMI टू HDMI कनेक्टर, केबल बोल सकते हो, कनेक्टर जो भी है, वो यूज़ कर सकते हो आप अपने TV मॉनिटर या फिर कोई और चीज़ के साथ। और दैट्स इट। अब मैं आपको मेरे मैक के ऊपर लेके जाता हूँ। वीडियो को बहुत शॉर्ट और फास्ट रखने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। ओके, चलो। हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था, USB को कनेक्ट करना है, USB कनेक्ट हो जाती है आपकी। तो आपको USB कनेक्ट होने के बाद आपको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वो है रास्पबेरी पाई इमेजर। ये आपको डाउनलोड करने की लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बस इसे डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल करना है और ओपन कर लेना है।
ओपन करते ही फिर आपको चूज़ करना है डिवाइस। तो मेरे पास रास्पबेरी पाई 5 है, तो मैं ये वाला चूज़ करूँगा। बट आपके पास अगर कोई और ओल्डर मॉडल हो तो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके चूज़ कर सकते हैं। तो रास्पबेरी पाई 5, फिर मैंने चूज़ किया है रास्पबेरी पाई OS 64 बिट। आप चाहिए तो आप दूसरे OSs भी ऐसे चूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अगर चाहिए तो आप दूसरे स्पेसिफिक OS में यहाँ पे आए, होम असिस्टेंट में आए और डायरेक्ट होम ब्रिज भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। इसका मेन रीज़न ये है कि फिर रास्पबेरी पाई सिर्फ और सिर्फ होम ब्रिज के लिए रह जाता है, आप कुछ और इंस्टॉल नहीं कर पाते हो उसके अंदर। तो हम ये स्टेप को स्किप करेंगे और हम सिर्फ इंस्टॉल करेंगे रास्पबेरी पाई OS 64 बिट। फिर चूज सेटिंग्स, यहाँ पे आपको डिवाइस आपने जो प्लग इन की है उसका नाम आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, ये स्टेप को मिस ना कीजिए क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप आपको काफ़ी हेल्प कर देगा। एडिट सेटिंग्स करनी है। एडिट सेटिंग्स के अंदर आते ही आपको सबसे पहले चूज करना है होस्ट नेम, जो आपका डिवाइस का नेम रहेगा। तो मैंने रास्पबेरी पाई रखा हुआ है RPI। फिर मैंने यूज़र नेम रखा हुआ है LC Techie जो मेरा है। फिर पासवर्ड इतना बड़ा नहीं है, टेंशन मत लो, ये पासवर्ड हैश है। फिर मैंने मेरे घर के वाईफाई का SSID डाला हुआ है। फिर उसका पासवर्ड यहाँ पे है। बट अगेन सबसे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि आगे एक बार आप प्लेन टेक्स्ट में डालो, ये ऑटोमेटिकली इस प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर देगा और उसको उस हिसाब से डालेगा, कॉन्फ़िग फाइल को सिस्टम पे डालेगा, जिससे कि प्लेन टेक्स्ट लीक ना हो और आपके कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक ना हो। फिर आपको चूज़ करना है आपकी कंट्री, वायरलेस की कंट्री जो है मेरी आयरलैंड। मैंने आयरलैंड चूज़ की है। टाइम जोन यूरोप डबलिन। और फिर मेरा कीबोर्ड का लेआउट US है, जो बेसिकली हर एक का होता ही है। बट अपने हिसाब से आप इसको चेंज कीजिए। अगर कुछ भी इश्यूज आती है प्लीज़ कमेंट कीजिए डाउन, मैं हेल्प करने की ट्राई करूँगा जितना हो सके उतना। सर्विसेज में इसमें ये ऑप्शन बिना भूले अनेबल करना है क्योंकि ये आगे हमें बहुत काम आने वाला है। हम रास्पबेरी पाई को हर बार मॉनिटर के साथ कनेक्ट नहीं करने वाले, हम SSH यूज़ करेंगे हमारे मशीन से, मेन मशीन से। तो ये हमेशा याद रखना, आगे हमें यही काम आने वाला है। ऑप्शंस में इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक साउंड प्ले करेगा, मीडिया को इजेक्ट कर देगा और अनेबल टेलीमेट्री कर देगा। बहुत है, इसको जैसा है डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दीजिए, इसको सेव कर दीजिए और फिर इसे प्रोसेस कर दीजिए। ये पूछेगा जो भी डेटा आपके डिवाइस पे जो पेन ड्राइव पे है वो इरेज हो जाएगा। तुम्हें कंटिन्यू करना है तो हमें यस कंटिन्यू करना है। ध्यान रखें कोई भी डेटा ना हो उसके ऊपर क्योंकि रिकवर नहीं होने वाला, क्योंकि उसके ऊपर नया डेटा राइट होने वाला है, ओवर राइट होने वाला है। तो ध्यान रखें अगर कुछ है तो पहले ही किधर और बैकअप कर लो और फिर इधर प्रोसेस करना। और ये मेरा मशीन का पासवर्ड। अब इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगने वाला है यहाँ पे, तो मैं वीडियो को कट शॉर्ट कर दूंगा। कट शॉर्ट से ज़्यादा मैं वीडियो को स्पीड कर दूंगा, स्पीड अप कर दूंगा। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है फिर मैं आपको वापस यहाँ पे मिलता हूँ। ओके, थैंक यू गाइस। ओके गाइस, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है। फाइनल थोड़ा बहुत बाकी है, फाइनल 3% और फिर देखते हैं। और यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। फिनिश होते ही आप अपने USB ड्राइव को निकाल सकते हो। कंटिन्यू, क्लोज। लेट मी रिमूव माय USB ड्राइव। USB ड्राइव को निकाल के मैंने कुछ चीज़ें पहले ही प्रिपेयर कर दी है। मैंने यहाँ पे मेरा माउस का वायरलेस ट्रांसमीटर डाल दिया है और यहाँ पे USB को प्लग कर देंगे हम। इन चारों में से आप किसी भी एक पोर्ट में प्लग कर सकते हैं, बट मैं 3.0 वाले प्लग में करता हूँ
क्योंकि बेटर स्पीड्स मिलेगी आपको। और मेरी ये जो है ये सपोर्ट करती है पेन ड्राइव 3.0 को, तो इसलिए 3.0 में इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल एक पावर बैंक जो सिमुलेट करेगा लो पावर का। तो इसके साथ एक ऑफिशियल एडेप्टर भी आता है। वो ऑफिशियल एडेप्टर आता है वेरिएबल आउटपुट्स के साथ, वोल्ट के साथ, जो है 5.1 वोल्ट से स्टार्ट होता है और 15 वोल्ट तक जाता है। 5.1 वोल्ट से स्टार्ट होकर 15 वोल्ट तक उसके वेरिएबल आउटपुट्स है, जैसे कि रिक्वायर्ड होगी रास्पबेरी पाई को। 5.1 वोल्ट इज इक्वल टू अराउंड 25 वॉट्स समवेयर अराउंड 25 वॉट्स, और 15 वॉट्स जो रहेगा वो 27 वॉट्स का इक्विवेलेंट होगा। अगर 27 वॉट्स हो गए तो अगर आप USB भी डालोगे तो वो प्रॉपर बूट हो जाएगा, बट 27 वॉट्स के नीचे अगर कोई भी अपने पावर सोर्स दिया तो ये प्रॉपर बूट नहीं करेगा। उसके लिए फिर मैं अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल। आप अपने मॉनिटर या किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इशू आ सकता है। फ़िलहाल मैं इसको बस खाली यहाँ पे ऐसे प्लग कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद ये यहाँ पे डायरेक्ट बूट हो जाएगा पावर जैसे ही उसको सप्लाई मिलता है। पावर सप्लाई मिलते ही अगर आपने कुछ सेकंड्स के बाद, जैसे अभी यहाँ पे फ्लैश हुआ और अगर आपने यहाँ पे पावर बटन नहीं प्रेस किया तो ये USB से बूट नहीं करेगा और बूट लूप में फंसा रहेगा। वो मैं आपको टीवी पे दिखाता हूँ। अगर आपने माइक्रो SD कार्ड स्लॉट इंसर्ट किया हुआ है तो वो बूट लूप में फंसेगा नहीं और डायरेक्ट बूट हो जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैं इसको साइड पे रखता हूँ। और अगर वो डेस्कटॉप के ऊपर बूट हो जाता है तो आपको करना बस ये है कि आपको जाना है यहाँ पे, सॉरी क्लियर आओ, आपको बस जाना है यहाँ पे अपनी राउटर का एडमिन पेज खोलना है। तो मेरे राउटर का एडमिन पेज खोलने के लिए मुझे ये IP एड्रेस डालनी पड़ती है, ऑपरेशन फील्ड सॉरी .7.4। ओके, हम आ गए यहाँ पे। अब मुझे बस खाली मेरे यहाँ पे राउटर का पासवर्ड डालना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप अपने अपने राउटर के डिफरेंट हो गए। तो मेरे राउटर के यहाँ पे मैं क्लाइंट्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे रास्पबेरी पाई लिख के आ जाना चाहिए था, जो थी RPI जो हमने उसका होस्ट नेम रखा हुआ था वो लिख के आ जानी चाहिए थी। बट जैसे कि ये बूट नहीं हुआ तो उस वजह से वो यहाँ पे लिख के नहीं आया। तो इसको यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ और इसको मैं अपने टीवी के साथ कनेक्ट करता हूँ और फिर वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपने टीवी के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और फिर यहाँ पे ये दिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, USB boot require high current 5 more than 5 volts or 5 amps to do the USB boot। बट हम विदाउट उसके ही जाएंगे और सॉरी अब वेट करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट बूट ट्राई करेगा। तो उसके लिए 1-2 सेकंड हमें वेट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं, फिर से वो बूट होगा। ओके, वी ट्राई हो गया। अब हमें बस खाली यहाँ पे प्रेस करना है पावर की को एक बार प्रेस कर दिया तो गिव इट अ सेकेंड और सो, और अब ये बूट होगा पूरा प्रॉपर तरीके से। और हम आ गया हमारे डेस्कटॉप के अंदर। हमारा रास्पबेरी पाई बूट हो गया है। यहाँ पे IP एड्रेस देगा, IP एड्रेस मिल गई है हमें। और जैसे कि अगर आप USB से कर रहे हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें वो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जाना। मुझे बस खाली मेरा माउस ले लेने दो, सॉरी यस। तो जस्ट मैं मेरा माउस लेके आया हूँ। तो आपको करना क्या है, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जाना है, ये रास्पबेरी पाई का लोगो क्लिक करना है, फिर प्रेफरेंसेस और
और फिर हमें जाना है रास्पबेरी पाई कॉन्फ़िगरेशन। हम कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आ जाता है और फिर हमें माउस को बस खाली नेविगेट करना है। ये सारे स्टेप्स सिर्फ और सिर्फ अगर आप यूएसबी यूज़ कर रहे हो तो, अगर नहीं तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। इसको करना है ओके, ये मांगेगा रिबूट, हमें दे देना है यस पॉम और हमारा रास्पबेरी पाई रिबूट होगा। अब हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम हमारे मैक के ऊपर वापस आते हैं, फिर वहाँ से हम पूरा कंट्रोल करेंगे। ओके गाइस, जैसे कि हम यहाँ पे वापस आ गए हैं, तो फिलहाल हम इसको मिनिमाइज करते हैं। हमें यहाँ पे अब ओपन करना है टर्मिनल, सॉरी सेकंड स्क्रीन पे ओपन हुआ है। इसको यहाँ पे पुल अप करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। टर्मिनल ओपन करते ही यहाँ पे हमें टाइप करना है SSHID कॉपी, सॉरी कॉपी आईडी है SSH कॉपी आईडी। फिर मेरी की का लोकेशन फाइल मेंशन करना है, कौन सी की यूज़ करनी है, पब्लिक की यूज़ करेंगे। ये मैंने पहले से क्रिएट करके रखी है, बट आप भी कर सकते हो। इसके लिए एक डिफरेंट से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो कमेंट में मेरे को बताना। बाकी तो यही है, यहाँ पे डालना है आप यूज़र नेम जो हमने कॉन्फ़िगर करते वक्त डाला था रास्पबेरी पाई ओएस को, और फिर आईपी एड्रेस एंटर। ओह शिट, सॉरी, मैंने जैसे बताया था कि मैंने SSD यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आना ही था क्योंकि SSD को भी मैंने सेम IP एड्रेस दे रखी थी। वो मैं बताऊंगा कैसे किया था मैंने मेरे राउटर के पेज से। तो पहले हम बस खाली इसे निकाल देते हैं, SSH कीचन -R और मतलब रिमूव और फिर IP एड्रेस .4 सॉरी .4 नहीं .132। हमारा ये कमांड हो गया, खाली अप एरो, हमें बस खाली फर्स्ट टाइम के लिए पासवर्ड डालना है, हो गया। अब हम इसके अंदर SSH कर सकते हैं, LC टैकी @IP एड्रेस .5.7.132 और अब हमें कोई भी पासवर्ड नहीं डालना पड़ा, बहुत ईजी है। SSH की यूज़ करना बहुत सिक्योर्ड है वे माना जाता है रेदर देन यूजिंग अ पासवर्ड, क्योंकि आपका प्राइवेट की किसी के पास जाता नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिक की इंटरनेट पे डालते, तो पब्लिक की के थ्रू कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमने ये डाल दिया है, हमारे रास्पबेरी पाई के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। उसके कंफर्मेशन यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप नाम चेंज हो गया। इसके पहले कि यहाँ पे था मेरा ये वाला, सॉरी कहाँ पे गया, पासवर्ड नहीं, हमने बस खाली यहाँ पे डाला, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा यूज़र नेम और ये मेरा मैकबुक का नाम था। तो हम यहाँ पे आ गए। अब हमें क्या करना है, एक कमांड रन करना है, sudo apt update एंड sudo apt upgrade -y। टेंशन मतलब मैं ये सारे के सारे कमांड्स आपको दे दूंगा। आपको ये कमांड रन करने और डिपेंड आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये कमांड कंप्लीशन के लिए। बट अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी खासी होगी तो ये फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। इन द मीन टाइम जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक मैं आपको बस खाली मेरे राउटर के पेज के अंदर बता देता हूँ कि मैंने कैसे उसको रिजर्व कर रखा है, कि कैसे मैंने उसको जब ये था अपना माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर रहा था तब भी सेम IP एड्रेस कैसे थी। तो मैं बस खाली यहाँ पे आ गया DHCP सर्वर और एड्रेस रिजर्वेशन में आ गया और मैंने यहाँ पे मेरा रास्पबेरी पाई को रिजर्व कर दिया। और जब भी रास्पबेरी पाई अब जब भी कनेक्ट करेगा क्योंकि उसका मैक एड्रेस सेम होगा, यही वाला होगा, तो उसको ये वाले IP एड्रेस ऑटोमेटिकली अलोकेट की जाएगी। अगर उसके अंदर मैनुअल मैंने IP एड्रेस नहीं दिए तब भी उसको यही वाली IP एड्रेस मिल जाएगी मैक एड्रेस के थ्रू। तो इस पेज को हम क्लोज करते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे थोड़ा टाइम देते हैं हम, जैसे कंप्लीट होता है हम फिर देखते हैं। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो हमें नेक्स्ट स्टेप जाना है होम ब्रिज। होम ब्रिज में आ गया। तो अगर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में याद होगा, रास्पबेरी पाई इमेजर के अंदर मैंने बताया था कि हम अदर सोर्स को, मतलब अदर ओएसएस, स्पेसिफिक ओएसएस को चूज करके कर सकते हैं। तो वो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो स्टेप्स आता है, बट हम वो नहीं करने वाले। हम यूज़ करना है डॉकर और होम ब्रिज को हेडलेस रन करेंगे। ये सारे के सारे कमांड्स में जो यहाँ से लूँगा वो डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। अगर आपको यहाँ पे फॉलो नहीं करना है और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ स्टेप बाय स्टेप कॉपी पेस्ट करना है आपको टर्मिनल में, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बहुत ईजी तरीके से इसको आप स्पीड अप भी कर सकते हो। बट मेरे दूसरे भाइयों के लिए जिनको देखना है उनके लिए ये स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आते ही हमें क्लिक करना है डॉक रनिंग होम ब्रिज विद डॉकर ऑन लिनक्स, क्योंकि हमारा रास्पबेरी पाई लिनक्स पे बेस्ड है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। फिर हमें स्टेप 1 में डॉकर कंपोजर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देना है। डॉकर इंजन पे आना है, डेबियन चूज़ करना है। हम डेबियन इसके लिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा रास्पबेरी पाई 64 बिट का है, रास्पबेरी पाई ओएस 64 बिट का है। रेदर अगर आप 32 बिट का इंस्टॉल करते हैं तो आप ये वाला स्टेप फॉलो कीजिए, बट 32 बिट आप रेयरली कोई इंस्टॉल करता है विदाउट एनी स्पेसिफिक नीड्स। तो हम 64 बिट है, तो हम यहाँ पे डेबियन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे क्योंकि वो सिमिलर है। तो हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम ये वाला रन करेंगे। ये वाला बेसिकली अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हो तो ये बोलता है कि अगर आपके पास डॉकर आईओ, कंपोज या कुछ भी है तो ओल्डर वर्जन्स तो उनको ये रिमूव कर देगा, बट हमारा तो नहीं है। बट फिर भी हम एक बार रन कर देंगे इसको, जस्ट के हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम इसको रन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, अगर कुछ भी होता हमारे ओएस के साथ इंस्टॉल तो वो यहाँ पे लिख के आ जाता कि 0 to रिमूव, कुछ भी अपग्रेड करने को है नहीं। तो ये हो गया यहाँ पे। और फिर हमारा आगे हम यहाँ पे ये स्टेप यूज़ करना है हमें। इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, अपने टर्मिनल में आना है और पेस्ट कर देना और एंटर। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स शायद आपसे पूछेगा कि आपको ये पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं या नहीं, बट नहीं पूछा और यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। ये इसको टेस्ट करने के लिए सॉरी, एक और चीज़ हमें इंस्टॉल करना है, डॉकर पैकेजेस। तो ये वाला हमें लेना है, तो इसको कॉपी कर देते हैं। ये वाले में पूछेगा कि वेदर आपको ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है या नहीं, जैसे कि मैंने बताया। तो जस्ट वाई, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंस्टॉल करेगा डॉकर सर्टिफिकेट li कंटेनर आईओ डॉकर बिल्ड एक्स प्लगइन डॉकर कंपोज प्लगइन, ये सारी चीज़ें अब ये इंस्टॉल करेगा। तो जब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करेगा तो हर एक के लिए वो हमसे पूछेगा आपको ये इंस्टॉल करना है, आपको ये इंस्टॉल करना है, आपको ये इंस्टॉल करना है। तो आप रेदर हर बार आप टाइप कर सकते हो वाई वाई वाई, या तो फिर आपको बताता जैसे वो नेक्स्ट टाइम मुझे पूछेगा तो तब मैं उसे स्टॉप करूँगा और नेक्स्ट टाइम के अंदर मैं उसको बताऊँगा, अगर वो मुझे पूछता है तो। अदरवाइज नहीं तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जो स्टेप दूंगा उसके अंदर वो आपको येस या नो के बारे में नहीं पूछेगा, उसके अंदर डायरेक्टली इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ओके, जैसे कि ये कंप्लीट हो गया तो हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। हम इसको बस कंफर्म कर देंगे कि हमारा डॉकर इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। उसके लिए हमने वो कमांड डाल दिया और फिर हमने ये कमांड रन कर लिया है। तो ये हमारे इमेज यहाँ पे लोकली अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑनलाइन जाएगा, फाइंड करेगा और फिर उसे रन करेगा। तो ऑनलाइन जाके फाइंड किया, इंस्टॉल किया, रन किया, तो उसके बाद यहाँ पे दिखाता है कि हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है और प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये होने के बाद हम अब नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे। नेक्स्ट स्टेप्स थे हमारे यहाँ पे गिटहब पे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डॉकर कंपोजर मैनिफेस्ट क्रिएट करना है। मैनिफेस्ट मतलब एक बेसिकली एक फाइल क्रिएट करनी है, तो उस फाइल को नाम देना है आपको ये।
तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि हमारे पास कौन सी डायरेक्टरीज अवेलेबल है। एलएस, तो हमारे पास ये सारी डायरेक्टरी अवेलेबल है, बुक शेल्फ, फ्लैगस्टॉप, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह। तो मैं यूज़ करने वाला है डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर चला जाता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाऊंगा जिसका नाम होगा डॉकर, फिर cd डॉकर, और फिर यहाँ पे दूसरी एक और डायरेक्टरी बनाऊंगा जिसका नाम होगा होमब्रिज। cd होमब्रिज, और फिर यहाँ पे मैं वो फाइल क्रिएट करूँगा। तो फाइल का नाम क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा नैनो, और फिर फाइल का नाम यहाँ पे पेस्ट। आप चाहिए तो दूसरा कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, विम और दूसरे कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नैनो प्रेफर करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी ईज़ के लिए। तो यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर दिया अपने नैनो में, और फिर कंट्रोल एस जिससे फाइल की सेव हो जाएगी, और फिर कंट्रोल एक्स। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास डॉकर फाइल है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप करना है। हमें नेक्स्ट स्टेप है ये, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको रन करने से पहले आपको डालना है sudo पेस्ट, और ये नए वर्जन डॉकर के अंदर डैश कंपोज नहीं है, अब स्पेस कंपोज है। तो इसका खास ध्यान रखना है, आपको इसी तरीके से करना है, वो डैश नहीं अगर रन करना है। और फिर हिट एंटर, थोड़ा टाइम देना है। अब वो पुल करेगा सारी चीज़ें, अगेन इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है। और फिर वो डॉकर कंटेनर को स्टार्ट करेगा जिसके अंदर हमारा होम ब्रिज रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके काफ़ी टाइम ले लिया इसने ऑन होने के लिए, बट अब ऑन हो गया, रनिंग हो गया। बस यहाँ पे लिखा है कि ये जो लाइन है वर्जन इज एब्सोल्यूट, उसको आप जैसे कि यहाँ पे है ये वर्जन 2, ये अब एब्सोल्यूट हो गई है। ये लाइन आपको अगर आपके डॉकर कंपोज फाइल के अंदर से निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे ये हमारा डॉकर कंटेनर स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में उसने बताया है कि हमें ये डालना है हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो हम जाते हैं ये वाली ब्राउज़र के अंदर, डालते हैं यहाँ पे जहाँ पे इसने आईपी एड्रेस डाली है उसकी जगह हमें डालनी है हमारी आईपी एड्रेस रास्पबेरी पाई की, जो मेरे केस में ये वाली है। मैंने सीधा एंटर कर दिया, गेट स्टार्टेड, LC टैकी, और पासवर्ड देना। आप कुछ भी पासवर्ड चूज़ कर सकते हो। मैं जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन एक स्मॉल पासवर्ड चूज़ कर रहा हूँ, बट मेरी हाईएस्ट रिकमेंडेशन है कॉम्प्लेक्स पासवर्ड चूज़ कीजिए, या तो पासवर्ड जनरेटर चूज़ कीजिए और किधर और सेव कीजिए। और हम हमारे होम ब्रिज में आ गए। दिस इज़ होम ब्रिज, जो हमें हेल्प करेगा हमारी इंस्टॉलेशन के लिए। जैसे हम इसके अंदर एंटर होते हैं, जैसे एक बार रिफ्रेश कीजिए तो पेज बराबर से लोड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा स्टेटस रनिंग अपडेट अवेलेबल है, तो हम अपग्रेड कर सकते हैं इसको। होम ब्रिज को हम अपडेट करते हैं। रिस्टार्ट होम ब्रिज, ये तो मेरे लिए भी नया है आपके साथ वीडियो बनाते बनाते अब ये नया UI आ गया। तो लेट्स चेक। ओके सॉरी, एक रिफ्रेश देने से हमारा होम ब्रिज स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा होम ब्रिज अप टू डेट। टू डेट के होने के बाद हमें बस खाली यहाँ पे क्लिक करना है प्लगइन पे। प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आपको टाइप करना है नेस्ट, क्योंकि हम यूज़ करने वाले गूगल नेस्ट का थर्मोस्टेट वाला वर्जन। तो हम यहाँ पे आएंगे, और ध्यान रहे कि आप वेरीफाइड वाले चूज़ कीजिए, नॉन वेरीफाइड वालों का
थोड़ी इश्यूज हो सकते हैं, उनको होम ब्रिज कम्युनिटी ने अप्रूव नहीं किया, वो वेरीफाइड नहीं है वहाँ से, तो हम सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड वाले लोग का यूज़ करेंगे। हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, पहले हम देखेंगे इसके पेज पे सेम है, सेम वही बंदा जिसका मैंने यूज़ किया था पिछली बार। और यस, हमने इसका ही पिछली बार यूज़ किया था। तो इसमें यहाँ पे इसने बताया कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन है इसका और क्या क्या है यहाँ पे, कैसे इसको सेटअप करना है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। इस चीज़ को मैंने पढ़ा हुआ है, तो आप या तो आप खुद भी आप इसको पढ़ के कर सकते हो, या तो फिर आप जैसे कि जो स्टेप्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उस स्टेप्स को आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। ओके गाइस, रादर देन ओपनिंग इनकॉग्निटो मोड, मैंने सिर्फ यहाँ पे गूगल क्रोम नॉर्मल ओपन कर लिया। उसने बताया या तो फिर आप इनकॉग्निटो मोड यूज़ कर सकते हो या तो फिर कैश को क्लियर कर सकते हो, तो मैंने मेरे कैश को क्लियर कर दिया है यहाँ पे। और डेवलपर मोड हम ऑन कर देते हैं। ओके, डेवलपर मोड पे हम आ गए। यहाँ पे इशू टोकन है हमारा प्री फिल्ड, कॉपी पेस्ट। गूगल आप कॉपी, मैंने सारा कॉपी कर लिया जस्ट विद इन द सेकेंड्स के अंदर। मैंने वो सारी चीज़ें कॉपी कर ली है वहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट एडिटर फाइल खोलूँगा, वहाँ पे तो मैंने सारी चीज़ें कॉपी कर ली, जैसे कि आपने वहाँ पे वीडियो में देखा ही होगा। और फिर मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ। तो इसने बताया है कि हमें स्टार्ट करना है रिक्वेस्ट URL बिगिनिंग विद http google.com रिक्वेस्ट URL यहाँ से, और ओके। तो ये पूरा का पूरा जहाँ से ये पूरी लाइन चल रही है यहाँ तक बेसिकली हमारा ये है की है ये, तो इशू टोकन की है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं फिलहाल। अब उसने दूसरा बताया है कि हमें दिस इज योर इशू टोकन, जो यहाँ पे रहेगा। गूगल अकाउंट यूज़ कर रहे थे तो हम यहाँ पे इसकी तरह रहेगा। और फिर हमें अब चाहिए और 2 फ्रेम ऑथेंटिकेशन, कुकीज़ की जगह हम ये यूज़ करने वाले हैं। तो और 2 फ्रेम आ गई, ये तो हमारी आ जा रही है। इशू टोकन हमारा बस खाली चला जा रहा है। तो फिल्टर बॉक्स और फिर आई फ्रेम, और फिर उसने बताया है कॉपी द एंटायर कुकी द होल स्ट्रिंग, जो बहुत बड़ा होगा। डू नॉट इंक्लूड कुकीज इन द नेम, दिस इज योर कुकीज इन योर कॉन्फ़िग फाइल। ओके, और बहुत सारी आई फ्रेम्स आएगी बट हमें लास्ट वाली ही चूज़ करनी है। तो हमारी फाइनल, हमारे में तो सिर्फ एक ही आई है, तो ये वाली है। इसके अंदर हमें स्क्रॉल करना है और रिक्वेस्ट हेडर्स कुकीज़, और ये हमारी कुकी है। सॉरी, ये रही हमारी कुकी। और फिर इसने बताया है अब हमें क्या करना है, ये वाला कॉपी करना है। फिर हमें जाना है यहाँ पे, फिर हमें इसे इंस्टॉल कर देना है, लेटेस्ट वर्जन। अब यहाँ पे आप या तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो रिफ्रेश टोकन,
या कुकीज़ को, बट मैं इस चीज़ को यहाँ पे क्लोज करूँगा और जेसन कॉन्फ़िग के अंदर करेंगे हम। तो कंट्रोल ऑल्ट कॉपी, यहाँ पे हमारा पूरा आ गया। और हमने जो चीज़ें कॉपी की हुई थी, जैसे कि हमने ये वाली चीज़ें कॉपी की थी, इशू टोकन है हमारा, इशू टोकन अब यहाँ पे आ जाएगा। और हमारी कुकी यहाँ पे आ जाएगी। इसे सेव कर देना है। कॉन्फ़िगरेशन इज इनवैलिड, क्या प्रॉब्लम आ गई? सॉरी, कहाँ प्रॉब्लम आ गई? अब सॉरी, ये वाला होना चाहिए था हमारा एक्चुअल कोड। तो हमें बस खाली ये लाइन कॉपी करनी है। Sorry guys, just config. ये रहा। यहाँ पे कॉमा आ जाएगा और इस तरीके से हमारा हो गया ऑलमोस्ट। तो हमारा यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई और इसे बस खाली मुझे सेव कर देना है। रिस्टार्ट होम ब्रिज और हमारा गूगल रेडी है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो, बट इस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी रोकूंगा। पहले हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये चीज़ कर दो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे होगा क्या कि अगर आपका कोई भी सर्विसेज स्टॉप हो जाती है, जैसे आपको नेस्ट की आपकी सर्विसेज स्टॉप हो जाती है या टेपोलिंक की, तो इससे होगा क्या कि ये पूरे के पूरे होम ब्रिज को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, रेदर बस खाली वो एक सर्विस को ही इफ़ेक्ट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप चाइल्ड ब्रिज सेटअप हो गए, प्लगइन्स में आना है, यहाँ पे स्कैन करना है। अब आपको अपना एप्पल होम किट ऐप का अपना एप्पल होम ऑन करना है। सॉरी, मैं यहाँ पे आईपैड यूज़ करने वाला, थोड़ा फिंगरप्रिंट है यहाँ पे, इसको बस खाली क्लीन कर दो। तो बस खाली अपने आईपैड को यहाँ पे ले लेना है, फिर यहाँ पे प्लस आइकॉन, ऐड एक्सेसरीज, और फिर स्कैन करना है कोड को स्कैन करते ही फिर आप यहाँ पे आ सकते हो, ऐड एनीवे,
और फिर यहाँ पे चूज़ करना है आपको कहाँ पे रखना है। मुझे लिविंग रूम में रखना है। मैं फ़िलहाल इसका नाम नेस्ट ही रख दूँगा। ये ब्रिज का नाम है, ये एक्सेसरीज का नहीं है। तो कंटिन्यू, होम ऑक्यूपाइड रहने दो। होम ऑक्यूपाइड क्या है कि आप होम में हो या नहीं हो उसका है। और स्विच नेम हमने वही रख दिया, होम ऑक्यूपाइड। डिस्प्ले एज स्विच एडिट हो गया। अब ये हमारा थर्मोस्टेट आ गया। लिविंग रूम थर्मोस्टेट हमने यहाँ पे रख दिया, थर्मोस्टेट, और कंटिन्यू। ये आपका आ गया थर्मोस्टेट। यहाँ पे मेरा थर्मोस्टेट यहाँ से आप मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड दैट्स इट। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है अब मैं आपको टैपो के बारे में बता दूँ। इसको अब मैं मिनिमाइज करता हूँ, सॉरी इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा सेटअप हो गया, प्रॉपरली हो गया। अब हम टैपो के लिए करेंगे तो हम यहाँ पे बस खाली टाइप कर देंगे टैपो, फिर सर्च कर देंगे। यहाँ पे शायद ये होगा नहीं होगा आपके टाइम पे, मुझे नहीं पता, बट होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो हम यहाँ पे ये वाला यूज़ करेंगे इसका, बट डबल चेक करने के लिए हम इनके प्लगइन होम पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, कैसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या लगेगा हमें। तो इसका तो काफ़ी सिंपल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस वाले को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ क्योंकि ये वेरीफाइड है। इंस्टॉल, और टैपो कैमरा को सेटअप करना है। अभी ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए कि आपको क्या नाम देना है। तो मुझे मेरा कैमरा का नाम देना है टैपो, मैं दूंगा लिविंग CM, लिविंग कैमरा। अब मेरे टैपो की IP एड्रेस चाहिए उसको, कैमरा के IP एड्रेस। तो आप क्या कर सकते हो, आप का जो कैमरा है तो आपने उसको ये दिया होगा कि उसको आपने रिजर्व किया होगा, जैसे हमने रास्पबेरी पाई को रिजर्व किया। अगर नहीं किया तो आप टैपो के एप्लीकेशन में जा सकते हो, वहाँ पे आप ये क्लिक कर सकते हो उसके कैमरा इन्फो के अंदर, और वहाँ से अभी आपको IP एड्रेस मिल सकती है। या तो फिर आप अपने राउटर के एडमिन पेज पे जा सकते हो, वहाँ पे क्लाइंट्स पे क्लिक करके आप वेरीफाई करके वहाँ से आप आपके IP एड्रेस निकाल सकते हो। तो मुझे तो मेरी IP एड्रेस पता है क्या है, तो मैंने वो डाल दी यहाँ पे। फिर टैपो का यूज़र नेम उसको ब्लैंक ही छोड़ दो, मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैंक ही रहता है। फिर आपका जो भी पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरा जो पासवर्ड है वो तो मैं यहाँ पे नहीं डालने वाला हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 ही डाल रहा हूँ फिलहाल। फिर यूज़र नेम क्या है वो डालना है आपको यहाँ पे। यूज़र नेम इज़ बेसिकली कि आप जब टैपो का कैमरा सेटअप करते हो तो वहाँ पे दिखाता है कि वहाँ पे क्या यूज़र नेम रखना है आपको। अकाउंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे फाइंड आउट करना है आपको टैपो के अंदर, सेटिंग्स के अंदर। तो उसकी भी यूज़र नेम मैंने सेम रखी हुई है। वो डाल देना है। स्ट्रीम पासवर्ड अगेन वो जो भी आप सेट करोगे वो वहाँ पे होगा, उसको मैं वहाँ पे वैसे रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे पुल इंटरवल 6000 मिली सेकेंड्स रखूँगा, 60,000। तो हर 6 सेकेंड में ये पुल करेगा। इसकी जगह मैं यहाँ पे कर दूँगा 3000, तो 3 सेकेंड में ये पुल करेगा। 60,000 मतलब 1 मिनट में करेगा, और पुल इंटरवल 3000 मतलब 3 सेकेंड में करेगा। तो हम 3 सेकेंड्स में रखे देंगे। और फिर आपको प्राइवेसी जो यहाँ पे दी हुई है इनके लॉगिन पेज में, इसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्सेसरीज कॉल्ड आइस क्या मतलब है, कि वो क्या करता है। और वो डिसेबल प्राइवेसी मोड को डिसेबल कर देगा और अनेबल कर देगा अलार्म को। अगर आप अलार्म करते हो तो वो करेगा नोटिफिकेशन सेंड करेगा आपके आईफोन पे। अलार्म को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करोगे तो डिपेंड करता है।
तो हम ऐसे टेस्ट इसको रख देंगे। अगर आपको कुछ और रखना है तो आप रख सकते हैं, इसको ऐड कर देना। सॉरी सॉरी, ऐड नहीं करना, बस यहाँ पे सेव कर देना। रिस्टार्ट होम ब्रिज। ये फेलियर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसके अंदर मैंने पासवर्ड गलत डाला था, इसके लिए फेलियर दिखा रहा है। तो मैं वहाँ पे जाके अभी बस खाली कन्फिग चेंज करके आता हूँ, फिर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ टर्मिनल में। अगर आपने यहाँ पे ये देखा है थोड़ा बहुत, अगर मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो वो वहाँ पे मैंने थोड़ी चिट शीट यूज़ की है। मैंने पुराने कन्फिग फाइल को सेव करके रखा था और उसे डायरेक्ट वहाँ पे कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये रनिंग अवेलेबल है। मुझे जाना है यहाँ पे प्लगइन में, टैप ऑफ कैमरा, स्कैन करना है, सेम चीज़ आईपैड के अंदर, सेम चीज़ ऐड एक्सेसरीज, और कैमरा के अंदर मुझे वो स्कैन करना है, ऐड टू द होम, ऐड एनीवे, लिविंग रूम यूज करेंगे क्योंकि मेरा कैमरा लिविंग रूम में है, कंटिन्यू, डन। अपॉलॉजीज। तो क्या करना था, हमने वो वहाँ तक तो स्कैन कर लिया, बट उसके बाद हमें करना था एक और चीज़, वो मैंने यहाँ पे पढ़ा नहीं, सॉरी मैं भूल गया था। तो यहाँ पे आपको स्टेटस पे क्लिक करना है। स्टेटस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा इसने कि अगर ऐड करना है तो ये वाला कोड यूज़ करो, रनिंग है। और अगर आपको ऐड करना है कैमरा तो ये वाला कोड यूज़ करना है आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस आईपैड पे आते हैं, ऐड एक्सेसरीज, मोर ऑप्शंस, और फिर लिविंग कैमरा हम चूज़ करते हैं, ऐड एनीवे, और फिर हमें वो कोड डालना है यहाँ पे। तो कोड है मेरा 49752402, कंटिन्यू। एक 2 सेकेंड वो वेट करेगा। चूज करना है लिविंग रूम, कैमरा का नाम जो भी रखना है आपको वो रख सकते हो, मॉनिटरिंग वगैरह वगैरह, और यहाँ पे हमारा कैमरा आ गया। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कुछ ही सेकंड में लाइव दिखूंगा फीड में कैसे हो लाइव, और यहाँ पे भी आपको दिखेगा आप इसके अंदर लाइव है, स्टार्ट हो गया वीडियो लाइव। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, लाइव फीड क्लोज हो गई वहाँ पे, और यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। अगर कुछ और भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड हो, कुछ भी और जानना हो, कैसे मैंने क्या क्या किया, क्या क्या स्टेप्स है, कुछ चीज़ें मैंने जो ब्लर की हुई हो उसके बारे में कुछ जानना हो, मैं वीडियो एडिट करने के बाद भी कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे बताऊँगा। और डिस्क्रिप्शन में जितना हो सके उतना पॉसिबल मैं एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो के एंड में भी मैं, जैसे कि अभी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा वीडियो को ड्रैग ऑन करके, अगर हो सकता है तो। बट बस अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एक और बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस कि प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करो। मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यूट्यूब की तरफ से, वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है और आगे बढ़ना है। और अगर आपको वीडियो को कुछ भी डिसलाइक आता है, कुछ भी पसंद नहीं आता,
वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। जैसे कि आपने पिछली एक्सबॉक्स वाली वीडियो में बताया था, एक्सबॉक्स वाली वीडियो बहुत अच्छी गई गाइस, बट बाकी गूगल नेस्ट और रास्पबेरी पाई की उतनी वीडियो गई नहीं। तो अगर आपको वैसे टाइप का कुछ कंटेंट्स चाहिए तब भी बताना। अब और नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी मंडे को, ये मंडे को, उसके बाद नेक्स्ट मंडे को आएगी। एवरी मंडे को मैं वीडियोस बनाता हूँ, वीडियोस पब्लिश करता हूँ, बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वीकेंड के टाइम पे ही टाइम मिलता है। बाकी मैं पूरे टाइम पे मेरी जॉब करता हूँ दूसरी सिस्टम इंजीनियर की, तो इस वजह से मुझे इतनी काफ़ी नॉलेज है टेक्नोलॉजी में। बट अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो अदर देन दिस, प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट मी। यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मैंने दी हुई मेरी ईमेल एड्रेस, उस ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल करोगे तो मुझे कांटेक्ट कर पाओगे। अदर देन दैट, थैंक्स अ लॉट गाइस। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलती है ये सारी वीडियोस बनाने की। ओके, थैंक यू।